हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जहां अपना एंड हुआ था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये अपना क्लास 6 का 8th वीडियो है। लास्ट हमने चेक योर प्रोग्रेस पे एंड किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को ही हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के आप देखा होगा, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं आपने कभी सुना होगा अपने बड़े भाइयों से कि जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन्स की डोज अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं, पाउडर्स वगैरह लेते हैं प्रोटीन्स के। इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जरूरी होता है बॉडी की न्यू सेल्स को बनाने के लिए। टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल्स, बॉडी की सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने के लिए। टू हील द वाउंड्स ऑफ द बॉडी, जो शरीर में घाव होते हैं उनको भरने के लिए भी ये जरूरी होता है। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स। चिल्ड्रन मतलब बच्चों को बड़ों के कंपैरिजन में प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा होती है। क्यों? उनकी बॉडी उस समय ग्रोथ कर रही होती है, उनकी बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट हो रही होती हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन्स फॉर द डेवलपिंग बॉडी। जो वुमेन्स, जो लेडीज हैं प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए भी प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। द वेरियस फूड रिच इन प्रोटीन्स आर, जो आपके नीचे फूड्स दिए गए हैं ये सब प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मिल्क, पल्सेस, बीन, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, मीट, चिकन, एग्स, चीज, पीस, मीन्स जो जिस हिसाब से खा सकता है अपने फूड में उस चीज को लेता है। नाउ विटामिन्स, ये प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है उसके टेस्ट को अगर चेक करना है कि प्रोटीन है या नहीं है उसमें, तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशंस को याद रखना है। विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी को जिस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की जरूरत होती है उनसे बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है, नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स भी। In our body, a large number of chemical reactions take place in the presence of vitamins. हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन, विटामिन की प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में। अगर ये नहीं होंगी तो रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। इन द अब्सेंस ऑफ विटामिन दीज इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट। मीन्स अगर विटामिन नहीं होंगी तो वो रिएक्शन भी हमारी बॉडी में स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है। विटामिन आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। जो आपकी विटामिन हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स एक तरीके से हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट करती हैं, एज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, मतलब बीमारियों से। ठीक है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं उसके लिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, तो उनसे हमें रक्षा करती हैं। सम द इम्पॉर्टेंट विटामिन आर, हमारी बॉडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो इस तरीके से हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन हो जाती है आपकी विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बेटा इस तरीके से कुछ विटामिन हैं, बट इन विटामिन में से कुछ ऐसी भी होती हैं जो सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट। ठीक है। तो ये अलग अलग सॉल्युबल के हिसाब से देखी जाती हैं, अभी आएगा वो टॉपिक अपने में। तो अब आता है हमारा कौन कौन सी विटामिन हैं, ये कहां से मिलती हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मीन्स हमारी बॉडी में इनकी जरूरत क्या है और कैसे है। तो ये आपको एक टेबल है, इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। अगर ये आपका आंसर्स में ये क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप इसको दोबारा से नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आपको इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके।
तो विटामिन ए मिलेगा आपको मिल्क में, बटर में, कैरेट में, एग्स में, ग्रीन लीफ में, वेजिटेबल्स में, गुड लिवर ऑयल्स में, पपायाज में, इन सभी में आपको विटामिन ए मिलेगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, मींस अच्छी आंखों, मतलब आंखें की जो आईसाइट है, आंखों की देखने की क्षमता जो वो अच्छी रहती है। हेल्दी स्किन एंड हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए। विटामिन बी मिल्क में, एग में, मीट में, पोटैटोज, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ठीक है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन क्रिया के लिए, जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हार्ट के लिए, ठीक है। नर्व्स एंड मसल्स के लिए। इसी तरीके से विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है? मेन सोर्सेज, ये सभी मेन सोर्सेज हैं उसके, और ये इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। अब सब आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट सच एज ऑर्गन्स, लाइम्स एंड लेमन्स, आंवला, इंडियन गजरी, ठीक है, टोमेटोज, गुआवाज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, दांतों के लिए, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, आपको जो शरीर के जोड़ वगैरह हैं। ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, और जो बॉडी जो है हमारी दूसरी डिसीजेस के खिलाफ लड़ाई करती है, तो बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करती है, उसके हेल्दी बनाने के लिए, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन डी मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कोड लिवर ऑयल, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ बोन्स एंड टीथ, ठीक है, हड्डियों और दांतों की ग्रोथ के लिए। विटामिन ई ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पीनट्स, almonds help to maintain a healthy immune system, act as an antioxidants, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स हो गया आपका, बेटा जी एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, जिनके द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल होते हैं, ये उन हार्मफुल मटेरियल्स को खत्म कर देते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें यूज होते हैं। विटामिन के स्पिनच, ब्रोकली, सोयाबीन्स मेक्स अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन बॉडी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मीन्स होता है आपकी बॉडी में कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो जो खून जो होता है सूख के जम जाता है, काला सा एकदम हार्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉट होना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के बाहर ये करवाई जा रही है, अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा में, एक मिनट देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं है, जी नहीं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि जो विटामिन होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ठीक है। दीज विटामिन डिजोल्व इन वाटर, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, दीज विटामिन डिजोल्व इन फैट्स, विटामिन ए डी ई के मतलब चारों विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनको आपको एग्जांपल याद रखना है। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विटामिन डी है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में अपने आप बनती है, इसीलिए बोला जाता है सुबह की हल्की सी धूप में हमें बैठना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिनरल से स्टार्ट करेंगे।